हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम। आपके मन में संभवतः कई प्रश्न होंगे, आप पूछना चाहते होंगे, परंतु हो सकता मेरे पास आपके प्रश्नों का कोई उत्तर न हो। परंतु यदि आप प्रश्न करें तो मुझे ऐतराज नहीं। जब तक मन की शंकाओं का समाधान न किया जाए तब तक तो बात बनती नहीं है। और यदि आप यही प्रश्न करें कि आप हमारे कब चलेंगे, जे तुंदा प्रश्न इस कदर है कि भाई फलानी गल जी सुनाई वो मेरी समझ नहीं आई, वो दोबारा सुनाओ या समझाओ तो मेरे को शायद उत्तर बने। जे तुम एकड़ा सवाल पूछो कि मैं तो की घर चलने लिए आख्या तो तू गया कि नहीं, मेरे पास आपके इन प्रश्नों का उत्तर नहीं है। उसका कारण है मैं बार बार एक जगह नहीं जाना चाहता। ये सिंह वाला उन्दे ईश्वरी बड़ी शर्मारा कर दी कि जिथे मैं जाना उत्थे तो मैं जा रहा नहीं, और जिथे मैं ये पता है कि उन्हें परौंठियां पकाई दी होनी है, बड़ी सोनी लस्सी सब्जी बनाई दी होनी है, मैं खाइए करे चलिया होना, मैं दौड़दा चली आया। बंधुओं, मेरा जीवन तो लोगों को केवल संदेश देने के लिए है। मैं तो केवल मात्र अपने मालिक का संदेश लोगों के घरों तक पहुंचाता हूं। ताकि मुझे जजमानी बनानी है, मेरी गुरसिक्खी नहीं बनानी कोई। मेरा एक भरा दो दिन आख्या था कि तू जिस भी ग्रां जन्ना है तुझे चाहिए 2-4 चेले बनाने। मेरी शायद दुनिया कुछ चीज को डर नहीं आंदा। मैं कभी डरदा नहीं, तो दो चीजें को बड़ा डर आंदा। एक बुढ़ापे को मिगी बड़ा डर आंदा, एक चेले को बड़ा डर आंदा। क्योंकि जेड़े जेड़े भी चेले बने उन्हें अपने गुरु की लत्ते ना पगड़ी है खूब गोते कराए। गुरु जी लेते रहे, 2 चेले है, एक सज्जी लत दबांदा है, एक खब्बी लत दबांदा है। दबांदे दबांदे एक चेले का हथ दूए चेले की लत्ता ही लगी है। लत्तां गुरु दियां वा बंडी दियां चेले। उसने आख्या हथ अपना वक्खी कर, उन्हें आख्या तू अपनी लत वक्खी कर। बेचारे गुरु जी की पता नहीं क्या होया, उन्हें एक लत चुकी दुई ऊपर रखी,
उन्हें गुस्से करने उठी एक पत्थर चुकिया चंगा वड्डा जिहा लत्ते का पर मारिया। मैं क्या मेरी लत्ता पर तू लत रखे? उन्हें दो लत्ता बनी ली। लत गुरु भाइयों की थोड़े भजी, लत ते गुरु की भजी। मुझे इन बातों से बहुत डर लगता है। यदि किसी का मन करे कोई मुझे अपना पुत्र बना ले, कोई रिश्ता ही बनाना चाहते, कोई मुझे अपना पुत्र बना सकता है, कोई मुझे अपना भाई बना सकता है, कोई मुझे पिता बना सकता है, परंतु मैं किसी का गुरु नहीं बन सकता। ये मेरी मजबूरी है और मैं किसी के घर बार बार जा भी नहीं सकता हूं। मेरी गलती थी कि मैं 3-4 बार लगातार इसी गांव में एक घर चला आया। ਜਿਹੜੇ फेरी वाले लोग होंगे ना, जिस ग्राम का माल वध बिकिया उस ग्राम परती नहीं जाते। चाहिए जिथे माल वध बिकिया गाकी बनीए दे परतीए जाना, वो कदे नहीं जाते क्योंकि उन्हें माल खुटा बेचे दा हुंदा। ਜਿਹੜੇ फेरी वाले कपड़े बेचते बेचारे रंग खुरी आते, जिले जान दुए बारी परती है जनानियां उन्हें छोड़ दिया। इसलिए उनके वाला लेखा मैं भी पला पला नहीं जाता, मैं खोटा सौदा बेचता हूं। और जे मेरा सौदा खुटा नहीं सौदा चंगा, तो एक बारी सौदा लेने करने कोई फेरी वाले ने कपड़े थोड़े ने जो अगला साल परती फटी जाने। जेड़ा मैं सौदा बेचिया सज्जनों, एक जन्म छोड़िए 10 जन्म ढांदे रहो, ये केड़ा फटी जांदा। मैं तो ये सौदा बेचिया ना कि राम राम आखो, राम राम कहते जाओ, राम राम रटते रहो, जब लग घट में प्राण, कबहू तो दीन दयाल के भिनक पड़ेगी कान। कभी न कभी तो दीन दयाल के कानों में भिनक पड़ जाएगी। आप लोगों का उद्धार हो जाएगा। बोल श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। जे तुस्मी की पूछो कि जे सारे तेरे वाला लेखा आखन के असें चेला नहीं बनाना, असें नहीं बनाना, ते गुरु बनाया कुछ जाग। हर कुछ आदमी की अपने अपने अधिकार मिले दे होंगे, अपने अधिकारों को ना वध नहीं वरती सकता। जी करण जिहड़ा है अज अर्जुन की मारी सकता है ना, पर बेचारा मजबूर है कि वह तीर कम गना कर सकता। इसलिए उन्हें पहले ही अपनी लाज बचाई ले कि नहीं मैं तीर नहीं मारता।
सज्जनों जे मैं किसी गुरु मंत्र दिया भी मेरा क्या गुरु मंत्र असर नहीं करता। हर आदमी की परमात्मा ने कुछ खास करने लिए पैदा किए दा। ये गल वखरी है कि बंदा पैदा होने के बाद अपना काम भुली जा। लोग अपने काम याद भुलीए दिन हूं तो मसा जदुआ की होश संभाली दी है दुनिया इन्ना का करी सकने एक कोठा बनाई सकने रोजी रोटी पूरी करी सकने जे घर वाले दिहाड़ी वरी ओढ़न ते जिला टब्बर है उसी पाली सकने। टब्बर पलिया होंदे ब्याह शादियां दे फिक्र होई है दोतरे पोतरे होई है आस्था इस कड़ी ममता के कीड़े बनी चुके हैं। जिला असली लक्ष्य है वो तो असीं भुली गया। जिहड़े संत महात्मा लोग होंदे असीं याद करवांदे जिवें पहरेदार राती पहरा दिंदा ते ओह क्या आखदा जागो खूब जोरिए रौला पांदा जागो आखिर जागो सुने भी करने हैं फिर भी सही जा रहे हैं। साड़ा जागने की मन नहीं करता आखदे साड़ा घर चोर लुटिए ले जाते पहरेदार पहरा दे। संत दुनिया च पहरेदार ने संत पहरा दिया कर दिन कि सज्जनों जागो और अस जागी नहीं सकिया दे असीं उल्टी नींदर गूड़ी पई जा कर दी है। चोर ते राती लुटिया लेंदे अस दिने दोपहरी लुटवा करनी है। राती लुटाउंदे ते कोई डर न हाँ अस लोग तो दिने दोपहरी लुटोई है। बोल श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बाल कृष्ण लाल कदे अपने अपने धर्म पर चल दे राम राम घट जप दे ता भी कृष्ण के साड़ा बनी जांदा। हर किसी का अपना धर्म है ना। तुंदा धर्म है कि किसी की दुखी नहीं करना। कोई गल पढ़ी भी ले कि किसी दुखी नहीं करना। जिहड़ा अपना खास है उसी दुखी करिए सारे सुखी कर दे रहे। उन्होंने एक मां ने प्रश्न किया आखन लगी सारा घर शांति दियो। जिहड़े सारे घर वाले ना बड़ा गुस्सा करते उन्होंने शांति दियो तो मेरे को खोई है कदे तू सत्संग सुन नहीं आवे तुंदा घर लड़ाई का नहीं लगे। गल समझाई जे तू सत्संग सुन नहीं आवे तुंदे घर लड़ाई के नहीं लगे। लड़ाई तो इससे गल दी है भी जिला तू चली आनी है पिछे डंगर बच्चे रखे दे क्योंकि सत्संग मौज आई बाकी वाले भाई तेरे शांति कितों ने। ये शांति चाहिए जेड़ा सत्संग अज सुनिया तो उसके समय दे सत्संग कोई अंदर कोई कैंसर थोड़े है कोई जिथों निकली जानी फूक
एक बार सुनी लिया खलासी मुक्की, रोज उससे की कसी कसी लाते रहो, कोई मुक्या करता। गल तो ये सुननी है ना कि राम राम आखो, अपना काम करो। जे एक बार सुनी गई गल तो फिर दूसरे दिन लैन के आओ। और मेरे जो लोग तो ठीक है, कोई ना कोई थार चाहिए भाई। रामी हुई ना, काम काज होंगे कख नहीं, ढिड फुली है मेरा, इसलिए चाहिए कोई सिंह वाला ता ग्रां हो, गोड़ी की छां हो, मजे कन्ने बैठा रहा, लोग खिलाई पिलाई जान। मेरे जे रामी लोग न वो बेशक कराउन सत्संग, जे लोगों को काम है और जिहड़े करना चाहते हैं उन लोगों की रोज इसकी लोड़ नहीं। आज आपने सत्संग सुन लिया, कल कीर्तन करो। कायदे का जाग तो सारी उम्र कायदे च नहीं रहता, सत्संग तो कायदे की जमात है। और मैं कायदे का मास्टर हूं। जो प्राइमरी ग्रेड टीचर है वो क्या आख्या कि मैं अगले बारी कायदे वाली क्लास नहीं पढ़ानी। बेचारा है प्राइमरी का टीचर है, उन्हें उन कॉलेज प्रोफेसर थोड़े लगना जी, उन्हें अगले बारी पर्ची आई पढ़ाने पाना किसी ना किसी। मुझे तो ये बातें करनी है। और यदि आप ये सोचो कि नहीं हम यही सत्संग सुनेंगे, आपकी गलती है। आप कायदे से चढ़कर दूसरी क्यों नहीं चले जाते? दूसरी की जमात है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। कायदा है कथा सुननी। परमात्मा का सत्संग जिहड़ा है एक कायदा है। जिहड़ी दूई जमात है वो की है कीर्तन। कीर्तन करो। और कीर्तन के बाद त्री जमात की है सिमरन। मजे कन्ने घर बैठो सिमरन करते रहो। इथों का जिहड़ा सिखी है ना श्री राम जय राम जय जय राम, वो मजे कन्ने बड़ले सवेला 4 बजे उठे, गोआ कूड़ा चुका दो, मजे कन्ने आखो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बारी शेर दे जाओ, राम राम आखते जाओ। टोकरी सिरा पर चुकी, खेतरा सुतरेंगे, प्रभात फेरी हुई है। जरूरी है ग्राह दियां गलियां कशनियां, मजे कन्ने प्रभात फेरी करो। कीर्तन भी हुई है, बल्ले बल्ले सिमरन शुरू करो। जे घर वाले नहीं ढोलकी बजान देंगे घर, तो जरूरी थोड़े है बजाने, मत बजाओ। ढोलकी का थाम फुलके पका दो ना, तब तब मजे करना। फुलके पकांदे पकांदे भी उस नाम की जपी सकते हो। जे तुम्हारा मन करता है कि मैं कनिका पूजनी है, घर वाले नहीं पूजन देंगे, अपनी भी एक अद्धी कुड़ी होनी है, उससे की मजे करना बिठाया, ओदे के पैर तो आए, मजे करना ओदे पैर तो आए, मोजा नहीं बजी जान, कनक पूजी ली। मन किया कि मैं ब्रह्मता पूजना है, अपने के बच्चे के पैर उसी बिठाया, मजे करने शैल स्वादली रोटी खिलाई। मन किया मैं कृष्ण भगवान की भोग लवान जाना, एवं लत्ता भनिया जागे दूर बिंद्रावन। तो घर कोई जागत होना, पुत्र पोतरा भाई भतीजा कोई ना कोई तो होना। बल्ला सवेला उठी है, लस्सी रिड़की, पर लस्सी कितों रिड़कनी, तुसें दे गोए कोला मुश्क आउणी। मजे करना मक्खन कढ़िया उसी खिलाया। हम जिन बातों के लिए परेशान होते हैं वो तो बहुत सीधी बात है। बुल्ले शाह ने पूछा, गुरुजी परमात्मा की किया पांदे? ते गुरु जी जेड़े है मर्चा पुट्टा करते हैं, पनीरी ला दे है। एक पासे मर्चा पुटनिया जिथे घनिया ते बिरलियां बिरलियां करिए लाई ओढ़निया। आखन लगे, बुलिया
रब दा की पाना, इधरों पुटना ते इधर लाना, गल तो इन्नी सारी। थोड़ी जी वृत्ति की बदलने की लोड़ है, जिले वृत्ति बदलोई तो सब कुछ बदलोई। ख्वाम खा परेशान होना, गुस्सा तो नहीं आया कुछ। बोल श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। आप तक कदे ये सहज भाव करने के काम करते रहे भी तो सारा कल्याण हो जाता। जम्मू की गल है, सुनी सुनाई गल्लें पर बहम हुई है लोकें ते शास्त्री की भगवान के दर्शन होए दे। कदे निगी भगवान के दर्शन होए दे तो मैं तुंदा क्या लेना वा, पर बहमे का कोई इलाज थोड़े होंदा। बहम हुई है ते शास्त्री की दर्शन होए दे, लोकें की भीड़ लगी जानी। एक बड़ी पढ़ी लिखी दी मां ही, आपू भी अफसर ही, ओदे घरैला भी अफसर है। उसने मिगी आख्या शास्त्री तू की भगवान के दर्शन होए मिगी दिख रहा। मैं उससे आख्या मां मिगी नहीं होए। आख्या नहीं तुगी होए दिन ते नहीं करा, मेरे को कोई तरीका ना है खलासी कराने। मैं क्या अच्छा मां 19 जनवरी की मैं थोड़ा घर आऊं, टाइम है मेरे को फालतू 19 जनवरी की। जिसले मैं उनके घर चली अगे उन्हें इं पंडाल लाए दा, बड़ी दुनिया बैठी, सारे लोग आखना शास्त्री ने कृष्ण भगवान दसना। तो कोई मदारी है जो झुरलू करना दसी उन्हें फटोफट। बंधुओं, भगवान आंखों से दिखाई नहीं देता, आंखों से देखने का विषय नहीं है, कानों से सुना नहीं जाता, जीभ से चखा नहीं जाता, नाक से सूंघा नहीं जाता। भगवान इंद्रियातीत है, इंद्रियों को पर माने ते मने को पर अकल है, बुद्धि, बुद्धि पर तत्व सा। और भगवान जो है वो बुद्धि से परे है, अकली को परे की चीज है सज्जनों। वो कोई गुस्से की दसने वाली चीज नहीं। मरिए पूरी उम्र बांगा दे दिए, शंख बजाई बजाइए, समाधियां सुरतियां लाई लाइए, आखिरी मौका आया वो नहीं लभ्या। एक सज्जन मिगी आखदे शास्त्री मैं भजन ले दे 12 साल हुई है, हुण मेरी समाधि लगी जाती है। मैं बहुत खुश होया कि शुक्र है सज्जना मिगी तेरा मुंह लभा जी समाधि लगती है। आखन लगे मैं 3 घंटे समाधि लाना,
मैं क्या बहुत अच्छा, जिले 3 घंटे का नाम लिया, गल्ला करे करते कुदरती सामने ओदा बड़ा भरा चली आया। उसने प्रणाम किया, मैं पूछा कौन है? मैं बड़े गुस्से करने बोलिया, ये फलाना ढींगा चोर है, चोर काफर है। मैं पूछा तुसे इसने कोई नुकसान पहुंचाया होना? आख लगा मैं तेरी शक्ल नहीं दिखना चाहता, अंदाजा कर 3 घंटे तुम्हारी समाधि लगती है और भाई को देखने के बाद तुम्हें इतनी चिढ़ाती है। नहीं समाधि है तेरी जिड़ी प्रभु की दिखिएगा तो चिड़ी है। आख लगाए प्यो का पुत्र नहीं है, प्रभु की आख्या ना वड्डेगी, ये प्यो का पुत्र नहीं है। मैं क्या शुक्र है सजना, माऊ की सर्टिफिकेट देने लगाए। मैं क्या तेरी समाधि को मैं बहुत संतुष्ट है, पर उन बुढ़े बारे माऊ की बदनाम नहीं कर, इन्ना के काफी। मैं गल कर रहा थोड़े कन्ने जे तुंदी समाधि लगती है तो मुबारकबाद हो, जी नहीं लगती है नहीं लग गया भाई, अपना काम काज कर दे जाओ, पूरा नाम जप दे जाओ, कदे न कदे आप पूरी दिया हुई जाओ। बोल श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। तो सही तो नहीं जा करते गर्मी, एक घड़ी हरी तो तुसे बौना होने थे। बोल श्री राम जय राम, जय जय राम। मैं गल सुना करता हाँ कि जिसने मैं उस मां में घर चली है जिन्हें आखे रहा कि कृष्ण भगवान दिखना, मैं भी चली है जिला दिखा बड़ी दुनिया इकट्ठी हुई, मैं काला पई है कि भगवान मैं आज तेरा रूप इसी किया दसा। यह सोचने च पेदा बड़े पढ़े लिखे दे लोग बैठे थे, यह सोचा कर रहा स्टेज पर बैठे ना, माइक लगे दिन संगत बैठी दी है, वो जी मां है ना, मां अपने बच्चे की ले आई कि बच्चों शास्त्री जी की नमस्कार करो। बड़ा सुंदर बच्चा, सांवला जिहा रंग बच्चे का, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਜੂੜਾ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਰਬੜ ਲਾਇਆ ਦਾ ਬਾਲੇ ਤੇ ਬਾਲ ਥੱਲੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਕੁੰਡਲੇ ਕੁੰਡਲੇ ਵਾਲੇ ਬਣੇ। जिन्हें उसने बच्चे की आख्या बच्चों शास्त्री महाराज जी नमस्कार करो, मैं बच्चे की दिखिया मेरा मन खुश हुई है, मैं उस वाले बच्चे की चुकिया तो गद्दी पर बिठाया ते पैर बंदी उड़े। मैं आख्या आओ सज्जनों दर्शन करो, कृष्ण भगवान आएगा। लोग कृष्ण भगवान है, वो जनानी आख्या शास्त्री है तो मेरा जागत है। मैं आख्या बुढ़ी है तो शुदैन हो दी है, तेरा जागत कुछ है ना? क्या नहीं मेरा जागत है, मैं कृष्ण भी कुछ है जागत आख लगी, पर मैं इसी रब मनने तैयार नहीं। मैं आख्या यान ते रब दा दस्तूर तू भी ठुकराने पाओ, क्योंकि परमात्मा का आखना कि जर्रे जर्रे च कन कन च मैं रहना, पत्ते पत्ते डाली डाली च मेरा वास है। जेकर रब पत्थर की मूर्ति दे विच रही सकता है तो जींदा टुरदा फिरदा इहदे विच रब की रहिंदे इतराज है। ये कृष्ण भगवान है।
मैं उसी मत्था टेकिया, मैं आख्या देवी ये कृष्ण लिखा कर, मेरे सिर बुला टलिए, जनानी की मौज बजिए। पिछे कड़ी लगन बेचारी 5-6 महीने मरी गई। मौत का निश्चित है ना। तेरी रात का जलवा दूर है जो बोल श्री राम जय राम जय जय राम। बोल श्री राम जय राम जय जय राम। मंदिर जन्ने है ना, मंदिर मूर्तियां कैदियां होंदियां, पत्थर दी होंदियां। जिले घर मत्था टेकने तो सामने फोटो कैदे होंदे, कागज दे होंदे, उनदे पर रंग होंदा। आज जिले नमस्कार करने उन्हें झूठ नहीं समझते जे भगवान नहीं है। जे समझते भगवान नहीं है तो तांते सिर नहीं झुकता है। सारे बुजुर्ग जिहड़े है उन्हें बड़ी खास शिक्षा दी। उन्हें आख्या कि पत्थर भी उहदे दर्शन करो। शिवजी भगवान की जिहड़ी पिंडी बनाई दी होंदी है पत्थर की होंदी, और पत्थर के पर पानी डोलने की जाच सारे धर्म के लोगों सिखाई। उन्हें आख्या सज्जनों इसके ऊपर भी पानी डोलो, पानी से दूध मिलाने लस्सी बनाई है तो शिव जी ऊपर चाह। राजे ने कुड़ी की नमस्कार किया कि देवी मैं समझी हाँ कि परमात्मा के करता है और कुत्थे रहा है। जिन लोगों विश्वास हो जाता पर उनके लिए कोई खास चिंता नहीं रहती। राजे अकबर का एक वजीर हाँ, जिले लोग आते हैं ना दरबार तो बादशाह की मत्था टेकते हैं। उन्हें आखना राजे की सलाम करनी। एक वजीर हा कवि हा वो कदे सलाम ना करता राजे। एक दिन सारे जने कवियों सलाह बनाई कि ऐसी कविता लिखो जिहड़ा लास्ट स्टैंजा जिहड़ा आखिरी बंद के है, सब मिली करियो आस अकबर। ये सारे जने मिलिए अकबर की आस करो क्योंकि ये असि दाना पानी देने वाला। कविता लिख रहे सारे। वो जिहड़ा कवि है ना उसने भी कविता लिखी। उन्हें आखिरी बोल के लिखा जिनको कछु और की आस नहीं सो करियो आस अकबर। जिन्हें की कुछ और दी आस नहीं वो अकबर दी आस करो। अकबर बड़ा खुश होया। बाकी वाले वजीर सोचना इसी बार कढ़ाई उड़ गए, इन्हें लिखना नहीं असि इसी बार कढ़ाई उड़ना। पर उन्हें सच गल आखी कि जिनको कछु और की आस नहीं सो मिली करियो आस अकबर। जिन्हें कुछ और पर भरोसा नहीं वो अकबर की आस करो। अकबर ने खुश हुई अपना 9 लाख हज़ार जिहड़ा उस बुढ़े के गले पाई उड़िया कि तू सच्चा है, बाकी सारे मुंह पर सिफतां करने वाले। आदमी की ईश्वर का नाम लेंदे संगने की लोड़ नहीं होती। बोल श्री राम जय राम जय जय राम। बाल कृष्ण लाल। ये सभा अभी काफी देर तक चलनी पर लंगर तैयार है।
पिछले कल भी आई दी संगत ने भोजन नहीं किया, इस वास्ते लंगर जिहड़ा थोड़ा खराब होया। आज जिन्ने भी लोग आए दिन मेरी सारे की प्रार्थना कि लंगर का थोड़ा थोड़ा प्रसाद ले लैन। जिन्नी सारी हूं सत्संग की कसर लगी, इन्नी सारी राती कदी उड़ गए, लैन देन करने लगे ना। उन सारे लोग जिहड़े ना आरती करो, उसके बाद जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। इस दुनिया का तमाशा उलट है। भागवती की दुनिया जब तलब करते थे हम, ये ही हमने ठुकराया बेकरार आने को है। मैं दुनिया में पीछे दौड़ता है ना, दुनिया मेरे को लग गया नसी अंधे होंगे। जिन्होंने दुनिया में ठुकराया, दुनिया मेरे पीछे पीछे आने लगी। क्या कुदरत का उलट तरीका है। आवाज कर बोल श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। आप मुझे दोषी समझो, अभिमानी समझो, बंधुओं, बहुत से लोगों को मेरे लिए गिले शिकवे होंगे। मैंने बहुत लोगों का दिल दुखाया होगा, परंतु विचार करो मैं आपको सुख दे भी कैसे सकता। आम के फल में खटास नहीं है, बिल्कुल पका हुआ है, परंतु इतनी दूर टहनी पर है कि आप उसे तोड़ नहीं सकते। आम का पका हुआ फल आपको सुख देने के बजाय दुख दे रहा है। मेरी मीठी और चिकनी चुपती बातें मेरी बहुत सी माताओं को, बहुत सी भाइयों को दुख देती है। मेरी मीठी बातों से वो जानती हैं कि ये सीधा है। सोच दिए सीधा तरह न आंखें लगी जाना, जिन्नियां मेरिया गल्लां सीधियां सुनना मैं अंदरा दूंगा। मैं आपको सुख दे नहीं सकता हूँ, मैं आपसे सुख ले सकता हूँ, क्योंकि मेरे भाग्य में यही है। दिल्ली की सूरज करने की पीड़ है कि कोई बनाया है, इससे नहीं तो करने की पीड़ है, पूरा कसूर थोड़े। गन्ने की मजबूरी है न बेलने पेड़ना। आप दोषी ठहराते कि एगा दोष, पर नहीं, यहाँ दोष किसी का नहीं। हम लोग अपने कर्मों के अधीन, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। हम लोगों को अपने किए हुए अच्छे और बुरे कर्म भोगने होंगे। हम खुशी से भोगे या रोकर भोगे। इससे लाग्य संतरम विद्रुत संत मेरी 6 साल पुराने जानते मैं इन्नी बारी लागे आया। संत ने मने मेरे लिए गुस्सा नफरत कि
वह शास्त्री जिहड़ा मेरा खास है मिगी मिलने ही नहीं आया, मिगी पता ही ना। 6 साल बाद अज जिला ग्रां को लंघिया पता लग्या किहड़ा ग्रां है, आख लगे बरोटा। मैं पूछे थे कि संत रंगे, आख लगे ओ ना तेरा। जानते हैं कि मैं नहीं मिल सका, मेरा दोष है। बंधुओं, जीव के मिलने और बिछुड़ने का एक निश्चित संबंध है, वो तिथि निश्चित हो चुकी है। जो जीव जीवन में मिलते हैं उनके जीवन में सुख शांति आती है, और जो जीव मिलते हैं ब्याह हुंदा ना, ब्याह दे विच कुड़ी मुड़ा मिलदे, कुछ ब्याह दे विच ओ रंग लगदा, सौरिये प्योकिए रिश्तेदार सारे खुश होंगे, और वो खुशी हमेशा नहीं बनी रहती। और कोई ऐसा ब्याह जुड़दा जिहदे शुरू में गया सी मक्खी बनदी, मरदे दम तक वो कंडा निकलदा नहीं। ये संयोग और ये वियोग, ये हमारे कर्मों का फल है। आप क्यों परेशान होते हो? आप किसी से मिलने वाले कौन हो और किसी से बिछड़ने वाले कौन हो? वीर घटोत्कच ने कृष्ण भगवान से पूछा, हे माधव, इस भीषण युद्ध में आपने मुझे पहले क्यों नहीं बुलाया? जैसे वीर अभिमन्यु का स्थान था, मैं अभिमन्यु से उम्र में बड़ा था, मैं बल में बड़ा था, ऐसे युद्ध में आपने मुझे क्यों नहीं बुलाया? किसी के पास वीर घटोत्कच के प्रश्न का उत्तर नहीं था। भगवान कृष्ण धीरे से बोले, हे घटोत्कच, बेटा, हर किसी के आने और जाने का समय होता है। बंधु, ये हमारे संबंध में स्थित है। ये संबंध जब तक पूरे न होंगे तब तक हम बिछुड़ नहीं सकते। प्रश्न किया कि राम को 14 वर्षों का वनवास क्यों मिला? राम को जो वनवास मिला वो 13 वर्षों का क्यों नहीं मिला, 15 वर्षों का क्यों नहीं मिला, 14 ही वर्ष क्यों थे? उसका कारण था कि रावण की जिंदगी में 14 ही वर्ष बाकी रहे। यदि वनवास 15 वर्षों का होता तो राम 1 साल जंगलों में और क्या करते? राम तो रावण को मारने के लिए ही गए हुए। और यदि 13 वर्षों का वनवास हो जाता तो राम रावण को नहीं मार सकते। रावण के पुत्र मेघनाथ की पत्नी सुलोचना ने यह वरदान दिया था कि मेरे पति को वो मार सके जो यति हो। पत्नी होते हुए जिसने 14 वर्ष ब्रह्मचर्य का पालन किया हो, जनानी है, तो 14 साल जनानी ने होंदे लड़ाई भी नहीं लगी दी है। 14 साल ब्रह्मचारी रेदा है जिड़ा, वो मेरे साथ नहीं मारी। रावण की प्रतिज्ञा है, वो आदमी जिड़ा 14 साल ब्रह्मचारी जनानी को उनका रहना बहना इकट्ठा हुआ, खाना लाना इकट्ठा हुआ, एक शेज हुए और फिर ब्रह्मचारी हो। राम के 14 वर्ष उसी दिन पूरे होते थे जिस दिन रावण की मौत हुई। बंधुओं, संयोग और वियोग विधाता ने निश्चित करके रखा। न मैं किसी को मिलने वाला हूं, न मैं किसी से बिछुड़ने वाला हूं। फर्क जरूर है। बोल श्री राम जय राम, जय जय राम।
बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। कुछ फर्क जरूर है। सज्जन और दुश्मन के मिलने और बिछड़ने में फर्क होता है। बिछड़त एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दारुण दुख देहि। सज्जन के दुश्मन के फर्क के दो बड़े बुरे, सज्जन के दुश्मन भी। मिलत एक दारुण दुख देहि, जिला दुश्मन है ना, जिला मिलता है तो बड़ा दुख मिलता है। जिन्हें कने साड़ी लगती है, जो अं गाल सवाल नहीं दिया, किसी भी नहीं आख्या, थोड़ा सामने आई है, साढ़े खून बुआला खा जाता, मिलते तो गुस्सा ही। मिलत एक दारुण दुख देहि, जिला दुश्मन है वो मिलते दुख दिंदा आउंदे। बिछड़त एक प्राण हरि लेहि, जिला सज्जन है ना, मिलती हुई बड़ी घोटी है, जब बाने पे तू भी लगी है, पर पता उन्हें लगता जिला बिछड़ लगता, क्योंकि सज्जन का बिछोड़ा बहुत बुरा होता है। बुरे तो दोनों हुए, एक पहले बुरा हुआ, एक बाद में बुरा हुआ। एक नंतर हो गया पिता दिया प्राण किसी लेने लगा। मैं आपसे चर्चा कर रहा था कुछ और। बंधु, आपके गिले शिकवे सत्य है कि शास्त्री हमारे घर नहीं गया, हमने बुलाया, शास्त्री अभिमानी। हमने गांव में बुलाया, शास्त्री नहीं आया। मंगला ने पला पला आखदे साड़ी कोई कमजोरी है तो स्थानी साड़ा ग्राउंड दे। जे कोई कमजोरी होंगी तो मैं जरूर जंदा, पर जिथे कमजोरी है कोई नहीं, उसे मैं लैन भी के जाना। मैं तो इसे जन्ना ब्राह्मण पटक सी आखदे। ब्राह्मणों ने एक बड़ा मजाकी जो लक्षण बनाया था। ब्राह्मण कोई जो ब्रह्म पछाणे, छद छाननी गंढन जाने, टुप्पे त्रप्पड़ लावा चाकी, तो ब्राह्मण काशी का बासी। तो गल बड़ी मोटी है, लेकिन बड़ी तो न सोचो तो बड़ी खास। और ये ब्राह्मण का लक्षण बिल्कुल सत्य है। ब्राह्मण किसे कहते हैं? जो ब्रह्म की पहचान करता है। जिला ब्रह्म की पहचान कर सके वो ब्राह्मण। और की करे ब्रह्म की पहचान कर दे, छाज छाननी गंधन जाने। समाज में दो प्रकार के फिरके, एक सज्जा वाला लेखा, एक छाननी वाला लेखा। एन बेबख्श करने वाले, छज भी डिवीजन करता तो छाननी भी। छज के करता जो हौले हौले दाने ने, जी जनानियां पत्था मार दी थले हौले दाने जो बाहर निकली जाते। मतलब छज ने पार्टीशन करी उड़ी, हौले दाने बस करी उड़े, पर दाने पिछा करी उड़े। तो बात चंगा होगा बेचारे का, पर गरीबों के बाहर गड्डी है। छाननी जी है वो की करती, जो भारा पासा है वो अपने विच रख लेंदी, जो हौला पासा है मतलब जो कन्या का पासा है ना, बरीक बरीक आटा, वो तो दूसरी आखिरी तू ले जा। तो जो गंदमंद है बूरा सूरा वो अपने विच रख लेंदी। दो प्रकार का समाज है। कुछ ऐसा समाज है जो स्वार्थी, शब्द वाला लेखा। कुछ ऐसा समाज जो परमार्थी, अपने को कख नहीं चाहिए, सब कुछ लोग ले जाओ। ब्राह्मण इसी आखदे जिहड़ा दोनों प्रकार के समाजें की जोड़ी रखे, कुछ अगर फुट नहीं पाउंदे। छज छाननी गंढन जाने, टुप्पे त्रप्पड़ लावे चाकी। त्रप्पड़ कुछ आखदे वो जुत्तियां जिहड़ियां जुत्तियां नहीं रहियां,
प्रपर जुत्ती आखते ना, ऐसिया जुत्तियां गंदी गए जिन्हें जुत्तियां नहीं रही, अर्थात समाज दिए उन्हें बुराइयां ही तो साफ करना सोचा, जिन्हें ला इलाज और जिंदा इलाज नहीं हो सकता। समाज की कुरीति भी जरा ब्राह्मण दूर करे, वो ब्राह्मण काशी का बात, मैं काशी का तो नहीं रहने वाला, मैं जम्मू वाला वैसे ही इतना कुछ करने की कोशिश कर, मैं तो आपसे वर्णन कर रहा था बंधुओं, मैं इसलिए घर से नहीं आता हूं कि लोग मेरा मान सम्मान करें। मैं शायद कई बारी गल सत्संग चाखना, बंधुओं मैं किसी काम के लिए आता, मेरा काम केवल लोगों को संदेश देना है, लेकिन सुनिया देना है। जी नाई जोड़ा है ब्याह किसी का घर जुड़े रहा तो नाई बेचारा दौड़ा तेरा इन हमारा काट तुंदा काट है, तुम्हें मामे का घर ब्याह जुड़ेगा, सन टबरे आई जाएगा। नाइये की गालियां भी पड़ रही है तो कोई पराठे पाएगा, कोई लड्डू पाएगा, कोई पैसे देगा। मैं भी ये कड़ा नाई है, मैं घर घर स्नेह देन जन्ना, किसी की मर्जी है स्नेह सुनने नहीं भी स्टेज बनाई है, किसी की मर्जी है नहीं खुरली है प्रधाली ला कैसे भी सुनाई लोग सुना। मुझे ना स्टेज की खुशी है और ना उस रूढ़ी पर बैठने के लिए गम है। मैं तो अपना कर्म करने के लिए आया। बंधुओं में महात्मा नहीं हूं, मैं कोई बाबा नहीं, जी काम नहीं रही है तो मैं काम अच्छा तब जी आज थोड़ा कर रहोगे। बंधु मेरे पास इस कदर समय नहीं, भगवान ने मुझे इस काम में लगाया है, मैं काम कर रहा हूं, और यदि भगवान को मेरा काम मंजूर ना हो तो मुझे करने की खुशी भी नहीं। मैं कुत्ते ने पूछा, उन्हें कहा शास्त्री जिन दिन लोग तेरे को कथा करा दें उन दिन से तू करा दा, जिन्हें लोग कथा बंद कराएंगे फिर क्या करता। मैं क्या पाइया ना तक जनी जोड़ी बिल्कुल सांधी रखी दी है, जी पहली मेरे बाबे दी है, मैं पहली बेची नहीं हो रही है, जिस लोग कथा कराना बंद कराई मैं उड़ी बरबर करने को, पर मैं बेला नहीं जाऊं। जीवन बेले होने आते नहीं, जीवन कुछ करने आते, दो आयदाई दो से एक करो या कुछ करो, जिंदगी करना बिना रचाल मारिए। बंधुओं जीवन सपने की मानंद है और भगवान की दी हुई धरोहर है। एक कोई श्रीयता महाने से नहीं है कि जिसको तेना ताम बनाए आओ महाराज चलो तो भी प्यार है, चले तामा खाने का स्वाद नहीं लाओ, तामा खिलाने की जाए सीखो, किस कदर खिलाई जाए। तो मैं बात से ये वर्णन कर रहा था, मुझ का जिला शिकवा मत करना, आपको हो सकता गलत फहमी हो, शास्त्री हमारे घर आएगा हमारे बरकत होगी, शास्त्री के चरणों साढ़े पे जाएंगे, साढ़े मौज बची जाएगी, सारे कोठे पक्के हो जाएंगे, शिराई हो जाए। जो शास्त्री के पैरों के कोठे पक्के होंगे तो जिन्हें 30 साल रहते मिलिए, ये 30 साल जब मेरे एरिया ना 30 साल उनके भी तो कोठे पक्के होने चाहिए। जिन मेरे जाने के मैं कुछ इजाजत की बुद्ध ख्याल हो जा, मेरे अपने भरा की भी ख्याल हो। बंधु मैं कुछ न दे सकता हूं न मेरे पास है, मैं केवल एक ही बात दे सकता हूं, वो सच्चाई है, वो इंसानियत है, वो भलाई है और वो राम का नाम। सिवाय उसके न मेरे पास कुछ देने को है, न उसके बदले में मेरे पास लेने के लिए कोई साधन।
विचार करो, जिन लोगों ने मुझे यहाँ भेजा है उन लोगों को कोई आशा नहीं होगी। तुझे अपने जाग से मिलिट्री पे जीवन जब तू नौकरी करिए जिला 25 महीने मगरा छुट्टी होंगे तो बोझे तो रोक दियो कितने पैसे कमाए। आपको आशा होती है ना, और अपने पुत्र से पूछते हैं घर का खर्चा कैसे होगा यदि आपने पैसे नहीं दिए तो भाई निधि भी करा लें, बड़ी क्या करना चाहिए। निधि पढ़ाने पर लाख रुपए खर्च किए। मेरी भी मां पूछना चाहती नहीं करे कि तू कितने पैसे कमाए। कभी मेरी धर्मपत्नी के मन में भी आता होगा तो भी सोच दी नहीं है कि जिन्होंने वो ही अल्लाह शास्त्री अफसर है आज की बनेंगे। मेरी पर भी सोच दी नहीं क्या उस देख रहा मेरा IAS अफसर है आज की बने शास्त्री। तुझे शास्त्री श्रीयता में खंडारा है तो कुछ के समय देने वाला कर्जदार नहीं है। मुझे यदि उन्होंने भेजा है तो इसीलिए भेजा है कि जाओ राम नाम का प्रचार करो, राम नाम का प्रचार करिए। कारिसियों में मौका लग गो अपनी गुजर जिस चाली होगा कर लगी। मैं तो बड़ी हैरानगी की गल सुना, मेरा जो मंझला भरा है वो किस बेवकूफ है, पढ़ रहनी है, ब्याह का लड़का एक सर्दियों की बाहर ही मैं अपना ग्रां गया जी मंदिर के कोल बार बार पंचायत घर को गड्डी खड़ी की थी। रात्रि में तकरीबन 8:30-9 बजे मेरा भरा दुकान पर खड़ोते था बरात अच्छा चलेगा मुंडे सिरे पर मुनाफा किया तो पूरे दुकान पर लकड़ियां बेची है। आखिर करता है दुकान का सर रुपये बने 7.5 लकड़ियां तो दाली का भाव 9.25 रुपए किलो। तो आखिर लगा कि 1 किलो दाल दे जोड़ो। दुकानदार पूछने लगा कि तू किलो दाल की करनी है। शास्त्री बोरियां जी दाल है वो घोड़ी नहीं चारी उठता। शास्त्री इन्ने लंगर लाई उठता कि तू किलो दाल की करनी ना पापे ना चाहना। तो शास्त्री के खाते में ले जा ना जी मैं लकड़ियां बेचे मेरे बदले गई। मेरा भरा मेरे पर 1 किलो दाली लिए भार नहीं बनना चाहता। इसलिए अच्छी चली आए कि मैं उसका भरा है जरा लकड़ियां बेची 1 किलो दाल ला करता है और 7.5 रुपए दी लकड़ियां 9.25 रुपए दाली दिन तो आखिर तुम 1 किलो दाल दे जोड़ो बाकी ने पैसे में कल मकाई दो। मेरे धर्म प्रचार के लिए मेरे भाइयों को कितना कष्ट होगा। कभी कभी उनके भी मना चाहता हूं ना तो जी मैं इतने खूब मौजा ले मेरा ख्याल है मैं उनका कर्जदार हो जाऊं। बंधु इतना समय नहीं मैं हर प्राणी की कामना को पूरा कर सकूं, परंतु जितनी संभव है जीवन सारी बनी सकती है मेरे को नहीं बनाने सकते नहीं। कुछ लोग मेरे पर नाजायज गिला नहीं कर रहे हो। एक जगह बार बार जाने करने मान घटे नित्य के घर जाए। जो बार बार आदमी की जगह चली जा
ਉਹਦਾ ਮਾਨ ਘਟੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦਾ ਮਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘਟਦਾ, ਬਲਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਵਿਅਕਤਿਤਵ, ਉਹ ਵੀ ਫਿੱਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। मलिया गिर की भीलनी चंदन देत गिराए, अति परिचेत होत है आयुषी अनादर भाई। जेकर कुत्ते के न ज्यादा इंटीमेसी हुई जा, ज्यादा मिली जुली जाते उन्हें ज्यादा मिलने जुलने करने शौक नहीं रहा, दिलचस्पी खत्म हो जाती, अरुचि हो जाती, अनादर, इन्नी इज्जत भी नहीं रही। इस नाते थोड़े थोड़े मिलना ठीक है। पिछले जी भिंडियां जी तोरियां, भिंडियों का भाव 26 रुपए किलो, 26 रुपए किलो भिंडियां बेचारे गरीब थोड़े खा सकते। 26 रुपए किलो भिंडियां अमीर लाले लोग खाते हैं। सारा एक बटवाल है, बटवाल समझे हरिजन, बटवाला ने कुछ 2 कनाली भिंडियां लाई दियां, एक घर भिंडियां बनाई दियां, उनकी कुड़ी आख्या मैं नहीं खानिया, मैं नहीं खानी। एक भिंडियां कोली से किसी बात की, मैं सारा तमाशा देखा करता हाँ। बटवाले की कुड़ी की भिंडिया की क्या कदर है कि उन्हें 2 कनाली लाई दियां, कदर तो भिंडिया की नहीं है जिन्हें 850 पा ली दियां। जो चीज ज्यादा हो जाए उन्होंने कदर कटी जाती है, पर मेरी कदर कराने की लोड़ नहीं है। मैं तो सही गल सुनाने लगा हाँ, शायद तो सही तो नहीं है, थोड़ी जागते जूगते रहे, मैं कड़ी हरी भी चली आना पड़े बोला। बोल श्री राम जय राम, जय जय राम। बोल श्री राम जय राम, जय जय राम। बोल श्री राम जय राम, जय जय राम। बाल कृष्ण लाल, मेरी बातों की ओर ध्यान न देना, परमात्मा न जाने क्या क्या कह जाता है। इन बातों को जाने दो। थोड़ी सी कृष्ण भगवान की चर्चा करने के बाद फिर हम लोग बिछड़ जाएंगे। मिलन के साथ भगवान ने जुदाई बनाई। यहाँ मिलन होता है, वहीं बिछोड़ा होता है। कृष्ण गोपियों का, गोपियां कृष्ण की, उनका इतना